अभिनव रंगमंडल की स्थापना 1982 में हुई थी। पहला नाट्य समारोह हमने किया 1983 में। तब से नाट्य समारोह का सिलसिला लगातार चल रहा है और 1993 में पहला राष्ट्रीय नाट्य समारोह हमने किया। दरअसल उसके पीछे मेरी दृष्टि ये थी कि हम बहुत गंभीरता से काम करने लगे थे और मैं यहाँ से 5-7 लोगों को लेकर भारत भवन नाटक देखने जाया करता था। वहाँ जाते हुए अचानक दिमाग में आया कि आप तो नाटक देखने आ जाते हैं, लेकिन शहर के बाकी और कलाकार या दर्शकों को बाहर के नाटक देखने को मिलते नहीं हैं, एक कालिदास समारोह के अलावा। तो मैंने तय किया कि अब मैं राष्ट्रीय नाट्य समारोह करूंगा और देश के सारे महत्वपूर्ण निर्देशकों को बुला के उनके नाटक दिखाऊंगा। तो ये सिलसिला तब से चल रहा है। ये हमारा 36वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह है जो मैंने अपने 3 दिवंगत रंगकर्मी साथियों को समर्पित किया है, उदय भट्ट, भूषण भट्ट और दीपक भावसार। तीनों की अपनी अपनी क्वालिटी थी। उदय जहां अपने एक अभिनय के लिए और जाने जाते थे, साथ ही वो जब म्यूजिकल नाटक होता था तो करताल बजाया करते थे, तो सहज ही उनकी करताल दर्शकों को अपनी ओर खींचती थी। भूषण ने लगभग अभिनव रंगमंडल के साथ 94 से मृत्यु तक लगभग 7-8 नाटक किए। उनमें से 3-4 नाटक उनके बहुत ज़्यादा फेमस हुए, उसमें दुलारी बाई भी एक है। तो इस समारोह में मैं दुलारी बाई कर रहा हूँ। भूषण निर्देशन के साथ में संगीत का बड़ा मास्टरमाइंड आदमी था और उसका संगीत दिल को टच करता था। तीसरा दीपक भावसार। दीपक ने कुछ यादगार रोल किए, पर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि दीपक को अभिनव रंगमंडल की जो भी सामग्री थी, जिसमें आप कास्ट्यूम ले लें, प्रॉपर्टी ले लें, सेट ले लें, लाइट्स ले लें या पेपर की कटिंग ले लें, उसे हर चीज़ के बारे में मालूम होता था। भैया ये वहाँ रखा हुआ है, भैया ये उस पेटी में है, भैया ये इस फाइल में है। मुझे इन तीनों की कमी लगातार खल रही है। और अलावा इसके मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ कि जैसा कि शहर भर और देश भर के लोग जानते हैं कि हम अपना नाटक निर्धारित समय पे शुरू करते हैं। चाहे कोई भी अतिथि हो, कितना भी बड़ा अतिथि हो, यदि वो विलंब से आता है तो वो दिया जलाने से वंचित होता है। हम अपने निर्धारित समय पे नाटक शुरू करते हैं। 7 यानी कि 7, 7:30 यानी कि 7:30। तो एक संदेश में दर्शकों को भी देना चाहूँगा कि वैसे तो मैक्सिमम दर्शक हमारे समय पे आते हैं, पर अब चूंकि मैं एक नया सिस्टम और लागू कर रहा हूँ कि 7:30 का हमारे नाटक का समय है, तो मेरा आग्रह है कि दर्शक 7:20 तक नाट्यगृह तक पहुँच जाए, क्योंकि 7:40 पे हम एंट्री बंद कर देंगे, प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा। 7:40 के बाद कोई भी दर्शक नाटक के लिए अंदर नहीं आ पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा ये कि इस बार का समारोह बहुत नॉमिनल टिकट से हम लोग कर रहे हैं। 50 रुपया प्रतिदिन का टिकट है और 200 रुपया पूरे समारोह का टिकट, यानी कि 6 दिन का टिकट खरीदने पर 100 रुपया कैशबैक है। नाटक के टिकट से नाटक का खर्च नहीं निकलता है, क्योंकि एक नाटक में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें कास्ट्यूम होता है, लाइट्स होता है, सेट्स होता है, प्रॉपर्टी होती है, साउंड होता है, और उस नाटक से जुड़े हुए जितने भी कलाकार होते हैं, चाहे वो 12 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, शहर के अलग अलग कोने से आते हैं। कोई इंदिरा नगर से आता है, कोई लेकोड़ा से आता है, कोई गोपाल मंदिर से आता है, कोई कहीं से आता है। तो आप सोचिए कि एक नाटक की 1 महीना रिहर्सल चलती है,
बीच में मतलब चाय पानी ये सब कुछ। तो एक नाटक की लागत हमारी कितनी होती है, जो शारीरिक और मानसिक श्रम है वो अलग है। तो टिकट के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आप हमारे काम का सम्मान करें, हम आपका सम्मान करें। तो मैं आग्रह करूंगा दर्शकों से कि वे टिकट खरीद कर हमारी हौसला अफजाई करें और एक डिसिप्लिन, क्योंकि आज समाज के लगभग अधिकांश क्षेत्रों में अनुशासनहीनता व्याप्त है और हम पूरे डिसिप्लिन से काम करते हैं और डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं। जैसा कि हम अपने कलाकारों को भी कहते हैं कि हमें एक अनुशासन के साथ काम करना चाहिए, तो वो अनुशासन हम दर्शकों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो उसके साथ, नाटक के साथ पूरा न्याय करें एक दर्शक के रूप में। क्योंकि दर्शक और अभिनेता का जब तक रिश्ता एक नहीं बनेगा तब तक नाटक की सफलता नहीं होगी। और जैसा कि मैं हमेशा शो के पहले कहता हूं कि आप अपने मोबाइल बंद रखिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। 1-1.5 घंटा आप अगर पूरी तरह से मोबाइल बंद भी कर देते हैं तो कोई पहाड़ नहीं टूटता है। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूं और इसी संदेश के साथ मैं आज के इस नाटक समारोह में, जो पहला नाटक आज हमारे इसमें हो रहा है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक योगेंद्र चौबे हैं, उनके निर्देशन में ग्लोबल राजा हो रहा है। 23 को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एक और युवा और गंभीर निर्देशक हैं पुंज प्रकाश, उनके निर्देशन में धूमिल की कविता पटकथा होगी, जो एक लंबी कविता है जो बहुत कुछ कहती है। और 24 को अभिनव रंगमंडल का भूषण भट्ट के निर्देशन में दुलारी बाई है। 25 को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एक और युवा स्नातक, जिन्होंने नाट्य विद्यालय के अलावा लंदन राड़ा से भी ट्रेनिंग ली है, वो यहाँ पर आधी रोटी पूरा चांद करेंगे। 26 यानी कि 26 को एक ज़बरदस्त कॉमेडी है कमबख्त इश्क, जिसे दिल्ली के नट सम्राट ग्रुप के लोग श्याम कुमार के निर्देशन में करेंगे। और अंतिम दिन अभिनव रंगमंडल की एक पहचान बन चुका नाटक कोर्ट मार्शल होगा, जिसका हम 109वां प्रदर्शन करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सम्मानित दर्शकों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप समय पे आएँ, हमारी ऊर्जा बढ़ाएं, हमें ताकत दें, हौसला दें, ताकि हम आपको शहर में अच्छे अच्छे नाटक दिखा सकें। देश के सारे बड़े रंगकर्मियों को हम यहाँ बुलाते रहते हैं, आपको अच्छे नाटक दिखाते रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।